बहुत सारे लोग डरते हैं कि भैया सक्सेस नहीं मिलेगी, फेलियर से तो दुनिया डरती है। कोई पानी से डरता है, कोई कुत्ते से, कोई मकड़ी से, कोई मगरमच्छ से, कोई शेर से। यानी कि कोई मान लो मैं छोटा बच्चा हूँ और पानी यहाँ तक आया, मैं गिर गया और मेरे ऊपर से निकल गई, तो इसका मतलब पानी के अंदर आ गया ना। वहां पर एक पुली लगी है और दूसरे वाला पार्ट रस्सी का कौन पकड़े? इंस्ट्रक्टर। तो ऐसे करके खींचे, पानी के अंदर चला जाए, फिर ऐसे छोड़ दे, पानी के बाहर, पानी के अंदर, पानी के बाहर, पानी के अंदर, पानी के बाहर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। फिलहाल ये जान लेते हैं कि आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, वन शॉट ऑफ चैप्टर डीप वाटर। आप इस सेशन में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखने वाले उस चैप्टर का, साथ ही साथ एमसीक्यूज देखोगे। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो उसके लिए आपको आरएम सीरीज में एक छोटा सा लेक्चर होगा 40-50 मिनट का, वो देखना पड़ेगा जाकर के। इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो मैं आपको सब बता रहा हूं कि आपको इस वीडियो में क्या मिलने वाला है। फिलहाल हम लोग बढ़ते कहां पर है? अपने चैप्टर पर। और चैप्टर की सबसे पहले क्या जानते हैं? थीम, क्योंकि बहुत ही प्यारा चैप्टर है और तुम जानते हो मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं पढ़ाने से ज्यादा उसमें जीने की कोशिश करता हूं, है ना। यहां पर अगर कोई किरदार आएगा तो मैं उसे अपने ऊपर लाने की कोशिश करता हूं, ताकि तुम्हारे लिए भी ऐसा लगे कि यार ये डीप वाटर नाम की कोई वेब सीरीज चल रही है, कोई पढ़ाई नहीं चल रही है, ठीक है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखो, अच्छा ये देखो, डर। तुमने डर से रिलेटेड कितने सारे वर्ड पढ़े? डर से रिलेटेड तुमने एक वर्ड पढ़ रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोबिया। फोबिया सभी ने सुन रखा है कि अगर किसी को डर लग रहा है, भैया उसको तो डर लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसको पानी से डर लगता हो, फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया एक रूट वर्ड है किसके लिए? फियर के लिए। अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज से तो आप फोबिया का यूज कर सकते हो, है ना। बोलते हैं कैनोफोबिया, भैया कुत्तों से डर लगता है, कुत्ता भाव भाव, अरे डर गए, तो कैनोफोबिया। किसी को पानी से डर लगता है। ये पूरा का पूरा चैप्टर किस पर बेस्ड है? पानी से डर। पानी से डर को क्या बोलते हैं भैया? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। आप इसको एक्वाफोबिया भी बोल सकते हैं, है ना। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिया का मतलब होता है डर, पानी का डर, ठीक है ना। सॉरी, डर, केवल डर। और इसको आप एक और वर्ड दे सकते हो। कहां दे यार, ये गोरी सी है, इसकी यहां पर लिख देता हूं। हाँ ठीक है, यहां पर ब्लैक चलेगा। हाइड्रोफोबिया, और इसको आप ये भी बोल सकते हो एक्वाफोबिया, ठीक है। एक्वाफोबिया दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। एक्वा का मतलब भी क्या होता है? पानी। एक्वा आपके यहाँ लगा होता है ना, एक्वा गार्ड लगाइए, है ना, वो आती तो है हेमा मालिनी जी बेचने। तो फोबिया यानी कि डर। और इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही नहीं कि आप डर की बात करोगे, आप डर के साथ ये भी बात करोगे कैसे एक इंसान डर में चला जाता है और कैसे उसको ओवरकम कर सकता है। यहाँ पर देख लो ना, ये इंसान ओवरकम कर रहा है। क्या ओवरकम कर रहा है? अपने डर को ओवरकम कर रहा है, अपने डर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। सो ही इज ओवरकमिंग फ्रॉम हिज फियर। अब देखो, पहले आपने देखा कि भैया डर जाते हैं हम लोग, किसी ना किसी का डर हर चीज को, हर किसी को होता है। हम भी डरते हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं कि भैया सक्सेस नहीं मिलेगी, फेलियर से तो दुनिया डरती है। कोई पानी से डरता है, कोई कुत्ते से, कोई मकड़ी से, कोई मगरमच्छ से, कोई शेर से, कोई अंधेरे से, कोई छोटे कमरे में होने से, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। अगर आप कैद में होने से डरते हो, कोई ना कोई चीज तो होती है इससे आप डरते हो। कोई भैया इससे डरता है कि यार अगर जीवन में कुछ नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, ठीक है। जीवन में कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, है ना। चलिए फिलहाल अब शुरू करते हैं किसके बारे में जानना? विलियम डगलस के बारे में, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। बहुत ही प्यारा चैप्टर। और विलियम डगलस अपने आप में बहुत भारी पर्सनालिटी है ना, हल्के आदमी नहीं है। इनके बारे में जान करके आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार एक आदमी इतना कुछ कर सकता है अपने जीवन में। हाँ, अगर करने की इच्छा है, अगर विल है, अगर डिटर्मिनेशन है तो जरूर कर सकते हैं। फिलहाल लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। चैप्टर जब हम शुरू करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे? यहां से करते हैं। विलियम डगलस, इनका जन्म कब हुआ? 1898 में, और इनकी मृत्यु कब हुई? 1980 में। हालांकि ये दोनों ही ईयर आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जानना क्या है कि इनका जन्म कहां हुआ? जन्म हुआ इनका मेन मिनेसोटा में। मेन मिनेसोटा में। ये कहां पर है? यूएसए में है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद बैचलर्स इन आर्ट, इन्होंने बैचलर किससे किया? ये सभी क्वेश्चंस कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ ले जाते हैं। अबाउट द ऑथर जो सेक्शन होता है ना, आखिरकार अगर किताब में दिया है, कुछ सोच करके दिया गया होगा। और जो भी चीज आपकी बुक में है वो आपकी क्लास 12th के बोर्ड्स एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये बात आप एकदम गांठ मान लीजिए। तो आपको जो चीजें मैं दिखा रहा हूं वो तो बहुत ध्यान से देखनी, ईयर कोई नहीं पूछता, ठीक है ना। लेकिन ये पूछ लेते हैं भैया कहां के हैं, 2-3 सेंटेंस देगा और आपसे पूछेगा कौन से सही है। कभी कभी सारे के सारे सही होते तो ऑप्शन नंबर डी अबव ऑल वाला सही करना पड़ता है। आइए, आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद बैचलर्स ऑफ आर्ट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इन्होंने किससे किससे भैया बैचलर ऑफ आर्ट्स किया? इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया इंग्लिश से, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स से, ठीक है। ही स्पेंट 2 इयर्स टीचिंग, इन्होंने 2 साल पढ़ाया भी है, मतलब कि एज अ टीचर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे इन्होंने भी 2 साल पढ़ाया है, ठीक है ना। कहां पर? हाई स्कूल इन याकीमा। याकीमा में इन्होंने पढ़ाया है। हाउएवर, अब इनका भैया मन भर गया, पढ़ाने से टायर्ड हो गए। अब इन्होंने क्या किया? परसू कर लिया लीगल करियर। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि पढ़ाने के बाद इन्होंने कौन सा करियर परसू किया, तो आप बताओगे लीगल करियर, यानी कि एडवोकेट बन गई है। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल, और ये किससे मिले? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले, जो कि
प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कहां के, जो कि प्रेसिडेंट हुए एक टाइम पर अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, एंड बिकेम एन एडवाइजर, और किसके एडवाइजर बने, इन्हीं के, रूजवेल्ट साहब के एडवाइजर भी बने और उनके दोस्त भी बन गए बहुत खास, किसके, प्रेसिडेंट साहब। येल का मतलब क्या है, येल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स, है ना, जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं उनके लीडिंग एडवोकेट बन गए, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाई की, एडवोकेट बन गए, ठीक है। ही रिटायर्ड इन 1975, इनका रिटायरमेंट कब हुआ, 1975 में, इंपॉर्टेंट नहीं है पर तब भी जान लीजिए, विद अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स, भाई साहब 36 सालों तक इन्होंने एडवोकेट का काम किया। रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस, क्या काम करते रहे भैया 36 सालों तक, लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस, यानी कि सबसे ज्यादा समय तक कोई न्यायाधीश बना रहा, इस चीज का इनके पास रिकॉर्ड है, 36 सालों तक ये न्यायाधीश के पद पर रहे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, in the history of the court the following excerpt is taken from, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर बनता है कि ये जो पूरा का पूरा आप चैप्टर पढ़ रहे हो डीप वाटर किस किताब का है, तो इनकी एक किताब है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। अभी जब मैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा यानी कि एमसीक्यूज करवाऊंगा तो उसमें क्वेश्चन आएगा सॉरी यार, उसमें क्वेश्चन आएगा कि ये जो चैप्टर है किस बुक का एक्सेप्ट है, तो उनकी बुक का नाम क्या था, ऑफ मैन एंड माउंटेन। चलिए, बाय विलियम ओ डगलस। इट रिवील्स how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay he talks about his fear of water. इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे, अपने पानी के डर की, fear of water की, and thereafter, और इसके बाद how he finally overcame it, और कैसे उस डर को उन्होंने जीत लिया, इसके बारे में भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. और ये जो इनकी किताब का autobiographical part था उसको यहां पर यूज किया गया और चैप्टर का नाम क्या दे दिया, डीप वाटर। Now let's get started with the chapter. चलिए, here it has happened when I was 10 or 11 years old. तो ये बता रहे हैं तब की बात है जब मैं शायद 10 या 11 साल का हुआ करता था। कोई कहानी बता रहे हैं भैया अपने बचपन की, चलिए देखते हैं। I had decided to learn to swim, और मैंने सोचा था कि मैं अब क्या सीखूंगा, स्विमिंग करना सीखूंगा। There was a pool at the YMCA in Yakima. अब बता रहे हैं कि वहां पर एक पूल हुआ करता था, याकिमा में एक पूल हुआ करता था जिसका नाम था YMCA पूल, और that offered exactly the same opportunity, और सेम अपॉर्चुनिटी यानी कि वो वहां पर स्विमिंग सीखने की अपॉर्चुनिटी देता था, मैं वहां पर जाकर के स्विमिंग सीख सकता था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, और जो याकिमा रिवर थी वो बहुत ही ट्रेचरस थी, यानी कि बहुत ज्यादा डेंजरस थी, यानी कि वहां पे बहुत सारे लोग डूब गए थे जाकर के, इसीलिए उसको ट्रेचरस या फिर डेंजरस बोला जा रहा है। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर, और मेरी जो मम्मी थी मुझे अक्सर बताया करती थी कि भैया वहां पे जाओगे तो बहुत सारे लोग वहां पर डूब गए, और मेरे माइंड में हमेशा रिफ्रेश रखती थी कि देखो उस वाली रिवर में बहुत सारे लोग जाके डूब गए, ताकि मैं वहां ना जाऊं। बच्चे होते हैं ना भैया कि झोंक झोंक में दोस्तों के साथ चले जाते हैं, लेकिन मम्मी हमेशा मुझे दिमाग में बताती रहती थी कि भैया जाना नहीं, ठीक है ना। मम्मी हमेशा समझाती थी कि वहां पे बहुत सारे लोग डूब चुके हैं। बट द YMCA पूल, लेकिन ये जो YMCA पूल है वो सेफ, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. और ये बता रहे हैं कि जहां पर मैं सीखने जाता था यानी कि YMCA पूल में, तो ये जिधर पर छिछला है, अब मान लो इस तरीके से होता है, किस तरीके से, ऐसा है ये। अब यहां से आदमी है तो इधर देखो पानी का लेवल कितना है, और इधर अरे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना। इसको कैसे बनाए, ऐसे बना देते हैं, है ना, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। हाँ, अब मान लो ये नॉर्मल लेवल, ये 3 फीट है इस तरफ से जिधर से गहरा नहीं, और दूसरी तरफ से 9 फीट है जिधर से पूरी तरह से गहरा है, तो इसी तरीके से नीचे तरफ जाता रहता है, समझ गए। तो यहाँ पर बता रहे हैं क्या, यहाँ पर बता रहे हैं वो YMCA पूल वॉज सेफ बिकॉज इट वॉज ओनली 2 to 3 फीट डीप, कि भैया 2 से 3 फीट डीप है, कहां पर, सैलो एंड, यहाँ पर जहां पर छिछला है पानी ऊपर ऊपर है, एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरे एंड पर ये 9 फीट गहरा है, यानी काफी गहरा है। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और ये जो ड्रॉप है धीरे 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 बहुत ही ग्रेजुअल है, ठीक है ना। आगे आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, और मैंने क्या ले लिया, वाटर विंग्स ले लिए। वाटर विंग्स क्या होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनके कंधे पर ऐसे चढ़ा दिए जाते हैं, उसमें हवा भरी होती है ताकि वो पानी में ना डूब जाए, ठीक है ना। तो वाटर विंग्स मैंने लगा दिए। वेंट टू द पूल, और मैं पूल में गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स, और मैं क्या पसंद नहीं करता था क्योंकि वो पतले थे। विलियम डगलस बता रहे हैं कि छोटे में वो पतले हुआ करते थे, और पतले लोगों के पैर हाथ थोड़े पतले पतले होते हैं ना, तो उनको भैया वहां पर अंडर गारमेंट्स पहन के जाना पड़ता था। आप जानते हो स्विमिंग पूल में आप फुल कपड़े पहन के जाओगे नहीं, है ना, छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं उसके लिए। तो कह रहे थे कि भैया मुझे हेट करता था, मुझे पसंद नहीं था कि मैं अपनी स्किनी लेग्स, स्किनी यानी कि जो बहुत ज्यादा पतले पैर है, मैं उसको दिखाऊं, है ना। बट आई सब्ड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, सब्ड्यूड का मतलब, लेकिन मैंने अपने प्राइड को, अपने गर्व को नीचे रखा, सब्ड्यूट बनने के उसको कम किया, और मैंने क्या किया भैया, पूल में चला गया, क्योंकि मुझे क्या सीखनी थी, स्विमिंग सीखनी थी, इसलिए मैंने सब्ड्यू किया, यानी कि उसे कम किया। जो मेरे अंदर ये डर आ रहा है, शाइनेस आ रही है, या प्राउड है कि मैं अपने पैर नहीं दिखाऊंगा किसी बात को लेकर के, तो मैंने उसको पहले अपने अंदर ही अंदर उसको कम किया, और मैं कहाँ गया, स्विमिंग करने के लिए गया। चलिए,
फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर। अब बता रहे शुरुआत से अगर मैं बात करूं तो बचपन से ही मुझे अवर्जन थी पानी से। अवर्जन यानी कि हेट्रेड, मुझे पसंद नहीं था पानी। क्यों नहीं पसंद था? When I was in it, जब भी मैं पानी में होता था तो मुझे पसंद नहीं आता। This started when I was 3 और 4 years old। अब वो बचपन की कहानी बता रहे कि उन्हें आखिरकार पानी क्यों नहीं पसंद था। ये तब की बात है जब वो 3-4 साल के हुआ करते होंगे। एंड फादर टुक मी इनटू द बीच इन कैलिफोर्निया। और उनके पिताजी कहां ले गए थे? एक बीच पर ले गए थे जो कि कैलिफोर्निया में थी। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। और मैं, कौन बता रहे? ही का मतलब कौन है? उनके पिताजी, और आई यानी कि विलियम डगलस। और बता रहे कि मैं और मेरे पिताजी कहां खड़े होते? सर्फ में खड़े होते थे। सर्फ क्या है? वो वाला सर्फ नहीं है जो तुम गुलाते और कपड़े धोते हो। सर्फ का मतलब होता है, देखो इधर से पानी है मान लो आ रहा है ना, तो ये जो लास्ट का एक किनारा होता है ना, मान लो एक किनारा है पानी का, तो यहाँ पर एक किनारे पर यहाँ तक पानी आता है फिर वापस चला जाता है। तो एक इतना एरिया होता है जहां पर पानी आता है और जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्फ बोलते हैं। आप देखो जब बीचेस पे तो एक एरिया होता है जहां पर पानी आता है फिर पीछे जाता है, आता है फिर पीछे आता है, वो एरिया क्या होता है? सर्फ होता है, जहां पे पानी आता है और जाता रहता है। ठीक है जी। आई हंग ऑन टू हिम, और मैं अपने पापा से मतलब एकदम लटका सा खड़ा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, तब भी पापा के साथ मैं खड़ा हुआ था, तब भी वेव्स ने क्या किया? नॉक मी डाउन। नॉक क्या होता है? मतलब किसी ने किसी को मारा और एकदम से गिर जाए, तो नॉक मी डाउन का मतलब वेव्स जो थी पानी की वो सर्फ पर आई और मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह करके निकल गई। यानी कि कोई, मान लो मैं छोटा बच्चा हूं और पानी यहां तक आया, मैं गिर गया और मेरे ऊपर से निकल गई, तो इसका मतलब मैं पानी के अंदर आ गया ना। एक तरीके से बोल सकते हो आई एम बरीड अंडर द वाटर, कि मैं पानी के अंदर दफन हो गया। वैसे मिट्टी में दफन किया जाता है, लेकिन अगर मैं पानी के अंदर डूब रहा हूं तो मैं पानी से दफन हूं ना, ऊपर ऊपर मेरे, क्योंकि पानी है। तो वही यहां पर बोला है भैया, आई वॉज बरीड इन वाटर, माई ब्रेथ वॉज गॉन, और मेरी सांस चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। सीधी सी बात है, कोई छोटा बच्चा 3-4 साल का, पानी उसके ऊपर आ जाए 1 सेकंड 5 सेकंड के लिए, वो तो डर जाएगा ना, ओ मम्मा सांस नहीं आ रही। फादर लाफ्ड, मेरे पापा हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। हालांकि पापा हंस रहे थे क्योंकि उनको पता है कुछ होने वाला नहीं है, वेव आई चली भी जाएगा 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा, या 30 सेकंड में भी, लेकिन मैं डर गया था। ओवरपावरिंग फोर्स, ओवरपावरिंग यानी कि पानी के अंदर आपसे ज्यादा फोर्स है, आपको धक्का देकर के गिरा सकता है। ठीक है, मैं डर गया था बचपन से ही। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA पूल, YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्ट्रेट चाइल्डिश फियर। अब देखो ये बता रहे हैं कि मेरा जो इंट्रोडक्शन है, जब मैंने जाना शुरू किया YMCA स्विमिंग पूल में, तो जो मेरा डर हुआ करता था पहले, क्या मेरा रिवाइव हो गया, यानी कि फिर से जिंदा हो गया। जो बचपन में मेरा डर था ना पानी को लेकर के, वो फिर से जिंदा हो गया। अनप्लेजेंट मेमोरीज मेरे दिमाग में फिर से आने लगी। एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर, और स्टिर्ड का मतलब, तुमने दूध लिया गिलास में, उसमें डाला बॉर्नवीटा, उसमें चीनी, ये क्या कर रहे हो? स्टिर कर रहे हो तुम, चम्मच को क्या, स्पून स्टिर है ना, यू आर स्टिरिंग द मिल्क, है ना, ऐसे घुमाने को स्टिर बोलते। तो वैसे ही इनके जो बचपन के फियर थे इनके दिमाग में आने लगे, घूमने लगे, एकदम बवंडर बनने लगा इनके दिमाग में, ये बता रहे थे। बट इन अ लिटिल व्हाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर में मैंने क्या किया भैया? कॉन्फिडेंस गैदर कर लिया। आई पैडल्ड विद माय न्यू वाटर विंग्स, और पैर में भैया ने वाटर विंग्स भी पहने। वाटर विंग्स थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके उनसे पैडल किया है ना, ऐसे करके पैडल कर रहे। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और मैं दूसरों को देख रहा हूं और जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही मैं भी कर रहा हूं। एपिंग देम, है ना, एपिंग का मतलब होता है मैं उन्हें कॉपी करके, जो वो कर रहे हैं वही मैं भी कर रहा हूं। एप क्या होते हैं भैया? बंदर होते हैं। तो एप क्या होते हैं? दूसरों की नकल करते हैं। तो एपिंग का मतलब होता है दूसरे की नकल करना, है ना, कॉपिंग हो जाएगा। आई डिड दिस 2 or 3 times और ऑन डिफरेंट डेज एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिसएडवांटेज हैपेंड। और 2-3 दिन ही हुआ था जब मैं यहाँ पर आकर के सीखने लगा था और पानी के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहा था, तभी मेरे साथ क्या हुई? एक दुर्घटना, मिस एडवेंचर हुआ। क्या हुआ? मिस एडवांटेज पढ़ दिया मैंने, सॉरी, मिस एडवेंचर हुआ है। एडवेंचर यानी अच्छी चीज, मिस एडवेंचर यानी कि कोई ऐसी चीज जो आपको जीवन भर के लिए एक निगेटिव फीलिंग दे दे, निगेटिव वाइब दे दे। क्या हुआ देखते हैं। चलो पहले मैं येलो I went to the pool when no one else was there। एक दिन मैं पहुंच गया पूल पर जब वहां पर कोई भी नहीं था। The place was quiet, पूरी की पूरी जगह जो थी बिल्कुल शांत थी। The water was still, पानी एकदम शांत था। And tiled bottom was as white as clean as bathtub, और जो मेरा बाथटब था उतना ही ज्यादा क्लीन जो टाइल्ड बॉटम था। बॉटम जो है वहां पर टाइल्स लगी हुई है ना, आप भी कहीं स्विमिंग पूल पर जाओगे तो आपको टाइल्स लगी हुई दिखेंगी, तो जो बॉटम है ना टाइल्स से लगा हुआ बिल्कुल साफ दिख रहा है। I was timid, और मैं डर गया, मैं थोड़ा डरपोक था। About going in alone, कि भैया मैं अकेले नहीं जाऊंगा, जल्दी भले आ गया हूं लेकिन मैं साइड में बैठ गया जाकर के, मैं अंदर नहीं गया क्योंकि मैं डरता था। आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन अ केम बिग ब्रूजियर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years old। ज्यादा देर नहीं हुई थी मुझे वहां पहुंचे, तभी वहां पर एक आया बिग ब्रूजियर ऑफ अ बॉय, एक थोड़ा सा हट्टा कट्टा सा लड़का आ गया। बिग यानी बड़ा, ब्रूजियर यानी थोड़ा हट्टा कट्टा, थोड़ा चौड़ा टाइप का बच्चा लड़का आ गया। प्रोबेबली 18 years old, लगभग 18 साल का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर ना थोड़े से थिक, मतलब कि थोड़े मोटे मोटे से बाल थे, है ना। जब आप अडल्ट हो रहे होते हो तो आपके शरीर में बाल उगना शुरू होते हैं, खासकर लड़कों के। कभी सीने में दाढ़ी आना शुरू होती है, मूंछ आना शुरू होती है। मेरी प्यारी सी मूंछ है, देख रहा, नजर मत लगाना चलो पढ़ाओ यार, मजाक कर रहे हो, मजाक जरूरी है यार, पढ़ते पढ़ते थोड़ा मजाक वजाक बने रहेगा ना, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा, वरना
बोरियत हो जाता है। चलो, ही वॉज अ ब्यूटीफुल, अच्छा कितना प्यारा बात लिखी है, ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन। आहा, विलियम डगलस बोल रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा फिजिकल, स्पेसिमेन का मतलब क्या है, स्पेसिमेन का मतलब एग्जाम्पल, फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से, और ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके की बॉडी होनी चाहिए ना, एकदम डलिश, ये एकदम टाइट, एकदम पूरा गठीला बदन उसका, विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके जो पैर है ना, जो उसके पैर है और जो उसके हाथ, उसमें रिपलिंग मसल्स। रिपलिंग का मतलब भैया एकदम इसी तरीके से, अगर यहाँ पर ऐसे करो भैया बॉडी निकल करके आ, जैसे ये देख रहे हो तुम, ऐसे दिखेगी यहाँ पे है ना, जो निकल करके आ रही, इसको बोलते हैं रिपलिंग मसल्स। मेरी तो काफी कम है ना, हम तो थोड़ा फिट आदमी, वो थोड़ा एकदम बॉडी बिल्डर टाइप का है, एकदम रिपलिंग मसल्स निकल रही, मतलब उभरी हुई। रिपलिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज उभरी हुई होती है। तो ही येल्ड, उसने चिल्ला करके बोला, येल्ड का मतलब उसने चिल्ला के बोला, हाय स्किनी, स्किनी, स्किनी यानी कि पतले दुबले लड़के, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड, कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें डग्ड कर दूं, यानी कि पानी में फेंक दूं। With that he picked me up and tossed me into the deep end, और उसी के साथ बोलने के साथ उसने मुझको उठाया और पानी के गहरे वाले साइड में फेंक दिया, ठीक है ना, जो 9 फीट गहरा था। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom, और मैं एकदम मैं ऐसे बैठा हुआ था मुड़ा हुआ, उसी तरीके उसने फेंक दिया और मैं सिटिंग पोजीशन में ही पानी में लैंड किया, एकदम से पानी के अंदर गया, स्वैलो, पानी काफी सारा मेरे फेफड़ों में भर गया था और तुरंत के तुरंत बॉटम में चला गया। I was frightened, मैं डर गया, but not yet frightened out of my wits, लेकिन अभी मैं इतना नहीं डरा था कि मैं अपना दिमाग ना चला सकूं, अपनी बुद्धि का यूज ना कर सकूं। बोल रहे आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर तो गया, बट आई वॉज नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। विट्स का मतलब बुद्धि, बोलते ना आई एम एट माई विट्स एंड, यानी कि अगर कोई आदमी पजल्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है, बोलता आई एम एट माई विट्स एंड, क्या भैया मुझको आइडियाज नहीं आ रहे। तो वही यहाँ पर बात है, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मैं डर गया हूं लेकिन अभी मैं इतना नहीं डरा था कि मैं सोचने समझने की क्षमता खो दूं, एकदम से पागल बन जाऊं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऑन द वे डाउन आई प्लान, और जब मैं नीचे जा रहा था पानी में डूबता हुआ भैया नीचे, तब मैंने एक प्लान बनाया, व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एकदम से ऊपर झटके से आऊंगा, कम टू द सरफेस लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। और क्या करूंगा, जब मैं नीचे गिर रहा हूं तो मैं भैया झटके से ऊपर आऊंगा, पैर चला के साइड में पहुंचूंगा और वहां पर पहुंच जाऊंगा सुरक्षित, ठीक है ना। आगे बढ़ते, इट सीम्ड a long way down, जब वो नीचे जा रहा था ना तो ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। It seemed a long way down, those 9 feet were more like 90, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा नीचे जा रहा हूं मैं, वो 9 फीट ऐसे लग रहे थे मानो 90 फीट हो गए हो। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि मैं बॉटम को छू पाता, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, मेरे जो फेफड़े थे एकदम फटने को तैयार बैठे थे। बट व्हेन माई फीट hit the bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great sprint upwards, और जैसे ही मैंने, मेरे पैरों ने क्या किया, क्या बोलते हैं, टाइल को छुआ, वैसे ही मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई। समंड का मतलब पूरी ताकत जुटाई, पूरी ताकत को मैंने अपने तरफ बुलाया और मतलब स्ट्रेंथ को अपनी गैदर किया और एकदम से मैंने ऊपर की तरफ झटका मारा। और उसको लगा क्या था, आई इमेजिन, मुझे लगा था, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, उसको लगा कि मैं एकदम झटके से ऊपर जाऊंगा, जैसे नहीं शैंपेन की बोतल होती है, ठक से निकलता है उसका ढक्कन और एकदम से शैंपेन निकलने लगती, तो उसको लगा शैंपेन की ढक्कन की तरीके में उड़ के जाऊंगा, एकदम ऊपर पहुंच जाऊंगा। लेकिन इंस्टेड इसके बजाय हुआ क्या, आई केम अप स्लोली, मैं धीमे धीमे ऊपर पहुंचा। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग, मैं ऊपर पहुंचा लेकिन कुछ भी नहीं दिखा दिया, बट वाटर, क्या दिखाई दिया, सिर्फ पानी के, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज, एक ऐसा पानी जो मटमैला हो चुका था। टू इट आई ग्रू पैनिकली, और मैंने पैनिक करना शुरू कर दिया। I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water, मैं ऊपर जा रहा था है ना पानी की तरफ, मैंने ऐसे ग्रैब कुछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था मुझे रोप पकड़ने को मिल जाए तो अच्छा हो जाए, लेकिन उसको मिला क्या, उसके क्लच्ड, उसके हाथों में क्या है, उसके हाथों में सिर्फ और सिर्फ पानी आया और कुछ भी नहीं आया, only at water। I was suffocating, और मैं सफोकेट कर रहा था, सांस भी नहीं आ रही है। I tried to yell, मैंने चिल्लाने की भी कोशिश की। येल का मतलब क्या है, येल का मतलब है क्राई, मैंने यहां पर चिल्लाने की कोशिश भी की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरी नाक और आंख, जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना धक्का देगा इसे करके, तो वैसे ही इसकी थोड़ी सी आंख और नाक जब पानी के ऊपर आती है, और उसके तुरंत बाद, बट नॉट माई माउथ, लेकिन उसका मुंह बाहर नहीं आ पाता है और उसके तुरंत बाद ही वापस जाने लगता है। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चोक्ड, है ना। फ्लेल्ड का मतलब क्या, मैंने एकदम हाथ पैर मारना शुरू कर दिया जैसे मैं सरफेस पर आया, और क्या किया, स्वेलोड, पानी मेरे मुंह में भर गया और मैं चोक करने लग गया था, मेरा गला चोक हो गया था। साथ ही साथ आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की कि मेरे पैर ऊपर आ जाएं, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन मेरे पैर तो ऐसा लग रहा था मानो एकदम पत्थर हो गए हो, कोई इनमें जान ही ना बची हो। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बिल्कुल पैरालाइज हो चुके थे और बहुत ज्यादा टाइट हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक बहुत ज्यादा बड़ी ताकत थी जो मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं बहुत तेज चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने फिर से ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगा था धीरे धीरे करके। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, है ना, बॉटम ऑफ द पूल में धीरे धीरे जाने लगा था। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, है ना,
I struck at the water as I went down, expending my strength as one of a nightmare fights and irresistible force. अब देखो, I struck at the water, मैं पानी में फंसा रहा, as I went down, जैसे मैं नीचे गया, expending my strength, मैं अपनी ताकत जुटा रहा हूं, as one in the nightmare fights, और जैसे कि नाइटमेयर का मतलब क्या होता है, एक बुरे सपने जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नाइटमेयर फाइट्स एंड इररेजिस्टिबल फोर्स, ऐसा लग रहा है कोई ऐसा फोर्स है जिससे मैं जीत नहीं सकता, इररेजिस्टिबल, जिसको मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूं, जिसको मुझे झेलना ही पड़ रहा है, वो मेरे ऊपर क्या कर रहा है, ताकत लगा रहा है। I had lost all my breath, मैंने अपनी पूरी की पूरी सांस खो दी है। My lungs ached, मेरे जो लंग्स है, मेरे फेफड़े दर्द करने लगे हैं। My head throbbed, मेरा जो सर है ना, मेरा जो माथा है वो एकदम से तपक रहा है ना, दर्द के मारे तपक रहा है। I was getting dizzy, और मैं धीरे धीरे मूर्छित हो रहा हूं, यानी कि बेहोश होता जा रहा हूं। But I remembered, लेकिन मुझे अभी भी याद था स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी क्या है कि भैया जब मैं नीचे मेरा पैर टच करेगा, मैं एकदम से झटका देके ऊपर जाऊंगा। I would sprint from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. Sorry, I would lie flat on the water, strike out my arms and thrash with my legs. thrash का मतलब और झटके दे करके है ना, ताकत मार के ऐसे ऐसे करके बाहर जाऊंगा। Then I would get to the edge of the pool and be safe. यही उसकी जो स्ट्रेटजी थी पहले से कि वो नीचे से ऊपर जाएगा, ताकत लगा के फिर अपने हाथ पैर की मदद से कोने में आएगा और फिर सेफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आगे देखते हैं। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं लगातार नीचे चला जा रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखों खोला। नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, मैंने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ पानी देखा जिसमें कैसा ग्लो है, येलो कलर का ग्लो है। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसके आर पार आदमी ना देख सके, इतना ज्यादा गाढ़ा पानी हो रखा है। एंड द शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक डर ने मुझे क्या कर लिया, अपनी बाहों में जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जो कुछ नहीं समझता है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा डर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसे कोई समझ भी नहीं सकता अगर उसने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। आई वॉज शिवरिंग, आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर क्या हो रहा था, डूबता चला जा रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पानी के अंदर मैं पूरी तरीके से पैरालाइज था, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था, स्टिफ हो गया था, बहुत अकड़ गया था, रिजिड हो गया था डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स ऑफ माई थ्रोट वर फ्रोजन, इवन जो स्क्रीम्स थी ना, गले से जो आवाजें आ रही थी वो भी एकदम फ्रोजन थी, यानी कि अब वो गले से आवाज तक निकल रही थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा जो हृदय वो धप 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 हो रहा था। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सर में जो तपकन थी, सर भी थोड़ा सा मेरा वाइब्रेट हो रहा था दर्द के कारण। सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, यही दो चीजें थी जिससे मुझे पता चल रहा था यार अभी भी मैं जिंदा हूं। पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है ना, यूज नहीं हो पा रहा, हिल नहीं पा रहा है। सिर्फ दो चीजें, एक धक 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 हर्ट कर रहा है और दूसरा इसका सर इतना गंदा वाला दर्द कर रहा है कि इससे इसको पता चल रहा है अभी ये जिंदा है। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और इसी के बीच में बहुत प्यारी लाइन है, और जब मैं इतना सब कुछ डर रहा था तभी एक टच ऑफ रीजन, यानी कि एकदम से उसका पैर जमीन में छुआ। टच ऑफ रीजन यानी कि यही है वो टच जिसके बाद उसको जिंदा बच सकता है वो। तो उसने जैसे ही छुआ फिर से उसने वही किया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, जैसे ही वो नीचे हुआ, तीन बार हुआ भैया। एक बार ये नीचे पहुंचा, जब उसको फेंका गया इसने ताकत लगा करके ऊपर तक आ गया, ठीक है ना। फिर ये दोबारा नीचे की तरफ गया, फिर ये ताकत लगा के ऊपर तक आया, फिर ये दोबारा नीचे की तरफ गया, फिर ये ताकत लगा के ऊपर तक आएगा, लेकिन बिल्कुल भी वाटर लेवल के ऊपर नहीं आ पाएगा, है ना, वाटर लेवल के नीचे ही रह जाएगा ऐसा। तो पहले ये एक बार ऊपर की तरफ गया, फिर ये दूसरी बार ऊपर की तरफ गया, फिर ये तीसरी बार, और इसके बाद फिर ये जा ही नहीं पाएगा। फिर जब ये नीचे आएगा तो उसके बाद बस नीचे जाता जाएगा और ये क्या मान लेगा, अपनी हार मान लेगा, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं। I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. और लास्ट में मेरे पैर के नीचे मुझे टाइल महसूस हुई। My toes reached out as if to grab them. और मेरे जो टोस थे एकदम कैसे टच कर रहे थे, जैसे कि वो पकड़ लेंगे उसको, है ना, ऐसे कर रहे थे। मान लो, समझाता हूँ, मान लो ये टाइल्स है और मेरे जो पैर ऐसे ऐसे कर रहे हैं उसमें, है ना, कि मतलब मैं पकड़ ही लूंगा जैसा लग रहा है टाइल्स को, लेकिन मैं ऊपर की तरफ गया, ठीक है ना। रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, है ना। माय टोज आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने पूरी ताकत लगा करके फिर से झटका लगाया, यानी कि तीसरी बार मैं फिर से ऊपर गया। सॉरी, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप से भी कोई मेरा फायदा नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक फॉर रोप्स, मैंने रोप्स यानी रस्सियों के लिए देखा कि भैया लैडर मिल जाए मुझे, कोई सीढ़ी मिल जाए, यानी कि वाटर विंग मिल जाए। नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी मिला। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, ऐसा लग रहा था बहुत सारे पानी ने मुझे अपनी चारों तरफ से घेर लिया। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, है ना, जो डर था उसने मुझे और बुरी तरीके से जकड़ लिया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बहुत तेजी से इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगाओ। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइड, मैं डर के मारे एकदम कांपना शुरू कर चुका था, है ना, शूक ट्रेम्बल्ड, एकदम कांप रहा हूं। My arms wouldn't move, मेरे हाथ अब मूव नहीं कर रहे। My legs wouldn't move, मेरे पैर मूव नहीं कर रहे। I tried to call for help, मैंने कॉल करी हेल्प के लिए। कॉल का मतलब मैंने बुलाना चाहा, चिल्लाना चाहा, लेकिन मेरी आवाज नहीं जा रही है। टू कॉल फॉर मदर, कि मैं मम्मी को बुला सकूं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन उसके बाद स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट,
उसके बाद एकदम से मुझे लाइट दिखाई दी, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, यानी कि जब ये ऊपर की तरफ आ रहा है ना, ये तीसरा पार्ट है, जब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहां तक आ जाएगा, इसका मुंह तक तो आ जाएगा लेकिन उसके बाद नहीं आ पाएगा, तो ये क्या बता रहा है, एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, मैंने लाइट को देखा, आई वाज कमिंग आउट ऑफ ऑफुल येलो वाटर, मेरी आंखें ऊपर आ गई पानी से, एटलीस्ट माई आईज वर, मेरी आंखें बाहर आ गई, माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग लगभग यहां तक पानी था, थोड़ी सी ऊपर आ चुकी लेकिन मैं सांस नहीं ले पाया, देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर ये तीसरी बार पानी के अंदर जा रहा है, आई सक्ड फॉर एयर, मैंने क्या किया, सक्ड मतलब मैंने कोशिश की कि मैं नाक से क्या भर लूं, सांस भर लूं, लेकिन भरा क्या भैया, गॉट वाटर, पानी भर गया मेरी नाक में, द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और वो जो येलो कलर की लाइट थी अब वो वहां से भी जाने लगी, यानी कि मैं पानी के अंदर डूबता जा रहा हूं वापस से। Then all effort ceased, फिर मैंने अपने सारी की सारी जो एफर्ट कर रहा था मैंने सीज कर दिया, यानी कि रोक दिए, आई रिलैक्स्ड, अब मैं रिलैक्स करने लगा, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और मेरे जो लेग्स थे उनको भी लग रहा है जैसे कि वो मेरे शरीर का हिस्सा है नहीं, लिम्प है ना, एकदम एकदम ऐसे पड़े, पैरालाइज्ड फील कर रहे थे, एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन है ना, और एकदम से कालापन छा गया मेरे दिमाग में, इट वाइप्ड आउट फियर, और मेरा पूरा का पूरा डर निकल गया, इट वाइप्ड आउट टेरर, मेरा पूरा जितना डर था सब निकल चुका था, देयर वाज नो मोर पैनिक, और अब मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहा था, इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांत था मैं, क्वाइट था, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी डरने लायक नहीं था, दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, अब उसको लग रहा है ये अच्छा लग रहा है ड्राउजी होना, थोड़ा सा मदहोश होना, टू गो टू स्लीप, सोने जाना, नो नीड टू जंप, अब उसको लग रहा है कोई जंप नहीं करनी क्योंकि अब उसके में ताकत भी नहीं बची है, टू टायर्ड टू जंप, बहुत थक चुका है जंप करके, इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अब उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पानी ले जा रहा है वैसे चले जाओ, कैरी हो जाओ, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, पानी के अंदर रहना उसके लिए क्या, जैसे कि फ्लोट करना है ना, पानी के अंदर फ्लोट करना, टेंडर आर्म्स अराउंड में, टेंडर जैसे कि मम्मी के हाथ होते हैं ना, पानी इस तरीके से उसको घेरे हुए जैसे कि माँ के प्यारे से हाथ तुमको घेर लेते हैं तो तुमको नींद आने लगती है ना, आगे लिखा है टेंडर आर्म्स लाइक मदर है ना, माँ के एकदम कोमल हाथों के तरीके, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे सो जाना चाहिए यानी कि मर जाना चाहिए, अब मैं मर जाऊंगा ऐसा कुछ है, आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है मैंने कॉन्शियसनेस का जो पॉइंट होता है वो भी छोड़ दिया, अब मैं कॉन्शियस भी नहीं रह गया हूं कि मैं हूं कहां पर कि नहीं हूं, एंड द कर्टेल ऑफ लाइफ फेल, और फिर जीवन का जो पर्दा वो गिरने ही वाला है, द नेक्स्ट आई रिमेंबर, और उसके बाद जो भी मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, कि मैं पेट के बल लेटा हुआ था पूल के साइड में, वॉमिटिंग, और मैं वॉमिट कर रहा था, और जो चैप था ना वही 1800 जिसने फेंका था उसने क्या बोला था, वो क्या बोल रहा है, आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो बस फूल कर रहा था, मैं तो मजे कर रहा था, समवन सेड द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा कि बच्चा मरने ही वाला था, बी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, फिर तभी किसी ने बोला कि भैया चलो ठीक है इसको लॉकर रूम ले चलते हैं। Several hours later, कुछ घंटों बाद, आई वॉक्ड होम, मैं घर गया, आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत ही कमजोर था और ट्रेम्बल यानी कि बहुत कांप रहा था, आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और जब मैं सोने गया तो मैं कांप रहा था और रो रहा था बुरी तरीके से जब मैं अपने बेड पर गया, आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात में खाना भी नहीं खा पाया, डिनर भी नहीं खाया, फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, है ना, बहुत दिनों तक एक डर मेरे दिमाग में बना रहा कि यार पानी का डर मेरे दिमाग में बना रहा, the slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach, just slightest exertion का मतलब मैं थोड़ा सा भी काम करता था, प्लेट भी उठाने चलता था तो क्या होता था, मुझे बहुत दर्द होता था, मेरे जो वॉबली, मेरे ढुलमुल पैर हो गए थे, पैर एकदम लड़खड़ा रहे चलने में, मेरी जो नीज थी वहां पर दर्द हो रहा था, और मेरे पेट में तुरंत दर्द होना शुरू हो जाता था अगर मैं कुछ भी करता था। एक्सर्शन का मतलब क्या है, अगर मैं कुछ भी काम करने चाहता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और फिर उसके बाद मैं कभी भी पूल नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लगा। अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, और मैं पानी को अवॉइड करने लगा जब भी मैं अवॉइड कर पाता था। A few years later, कुछ सालों बाद, when I came to know that the waters of the cascade, I wanted to go into them. और कुछ सालों बाद जब मुझे पता चला waters of cascade का मतलब कि पास में ही एक cascade झील है, मैं वहां जाना चाहता था। I wanted to get into it, मैं उसके अंदर जाना चाहता था। And whenever I did, जब भी मैंने अंदर जाने की कोशिश की, whenever I was wending the Titan or bumping river of the bathing in warm lake of the goat rocks, ये सारी रिवर्स के नाम दे रहा है ना, कि जब भी मेरा मन करता है मैं वेडिंग के लिए चला जाऊं, है ना, कहां पर, कौन सी भैया, टाइटन लेक में चला जाऊं, या फिर बंपिंग रिवर में चला जाऊं, या फिर नहाने के लिए चला जाऊं वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स में, या फिर तो हर बार क्या होता, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वो जो डर था बार बार आ जाता था अगर मैं किसी भी नदी में जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी, और ये मेरे ऊपर हावी हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे पैर काम करना बंद कर देते थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब मी माई हार्ट, और जो डर था वो मेरे दिमाग को और मेरे दिल को क्या कर लेता था, पूरी तरीके से जकड़ लेता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, ये जो हैंडीकैप है ना, जिस तरीके से मैं फील कर रहा हूं अभी भी, ये जो दुर्दशा थी मेरी कई सालों तक बनी रही। इन कैनोज ऑन मेन, है ना,
इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्स सैल्मन, है ना, जब वो कैनोज में जाते थे, यानी कि छोटी छोटी डोंगी नहीं होती जो छोटी छोटी क्या बोलते हैं उसको, नाव होती है, उसमें आप लोग जाते हो फिशिंग करने के लिए। ऑन मेन लेक्स, जब मैं फिशिंग करने के लिए जाता था, लैंड लॉक सैल्मन, सैल्मन क्या है यहाँ पर, सैल्मन एक तरीके की मछली है, जब मैं सैल्मन की करने जाता था फिशिंग, जब मैं बैस की करने जाता था फिशिंग, ये सब की सब मछलियां हैं। इन न्यू हैम्पशायर, है ना, ट्राउट फिश की जब मैं फिशिंग करने जाता था भैया, क्या लिखा है भैया, शूट्स में, है ना, डिश्यूट्स में, एंड मेटोलियस में, कहां पर, मेटोलियस में, इन ओरिगन, मेटोलियस की कहां कर, मेटोलियस भी भैया क्या है, तुम्हारी मछली है, ओरिगन में जाता था। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया जब जाता था, एट बंपिंग लेक इन द कास्केड्स, ये सारे नाम तुम्हारे नहीं आएंगे, चिंता मत करो, ये बस बता रहा है, जब मैं यहां जाता था, वहां जाता था, यहां जाता था, वहां जाता था, इन सारी जगहों पर जब जब वो जाता तो उसको डर लगता था, है ना। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, ये बार बार डर उसके पास आ जाता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, और जब भी वो फिशिंग करने जाता था वो बुरी तरीके से डर जाता था, रूइन मतलब बिल्कुल बकवास हो जाती थी उसकी ट्रिप्स, क्योंकि डर लगता था उसको। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, ये जितने भी जॉयज है, कैनोइंग, है ना, वो नाव चलाना, बोटिंग करना, साथ से साथ स्विमिंग करना, ये सारे के सारे मजे उसको क्या होते थे, खराब हो जाते थे। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर वो तरीका इजाद कर लिया था, ट्राई कर लिया जिससे मैं इस डर को ओवरकम कर सकता था, लेकिन इट हेल्ड मी फर्मली इन माई ग्रिप, लेकिन अभी भी ये डर नहीं जा रहा था। फाइनली एक बार 1 अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, कि मैं जाऊंगा एक इंस्ट्रक्टर के पास और मैं वहां पर जाकर के स्विमिंग सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, मैं 5 दिन हफ्ते में काम करता था, सीखता था, हर दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, और इंस्ट्रक्टर ने क्या किया था, मेरे ऐसे पेट के पास क्या डाल दी थी, एक बेल्ट डाल दी थी, एंड अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और भैया इस रस्सी से, ये जो बेल्ट है इससे एक रस्सी अटैच हो रखी थी, वेंट थ्रू अ पुली, और वो रस्सी एक पुली से जाती थी, एंड दैट रैन ऑन द ओवरहेड केबल्स, है ना। देखो एक तरीके से उसने क्या किया, मैं समझाता हूं, अपुन समझाएगा तुमको। उसने पेट पे एक बेल्ट बांध ली इंस्ट्रक्टर ने, और पीछे से उसकी पीठ पे क्या भैया, उसको एक रस्सी से जोड़ दिया, और रस्सी ऐसे ऊपर गई, वहां पर एक पुली लगी है, और दूसरे वाला पार्ट रस्सी का कौन पकड़, इंस्ट्रक्टर, तो ऐसे करके खींचे, पानी के अंदर चला जाए, फिर ऐसे छोड़ दे, पानी के बाहर, पानी के अंदर, पानी के बाहर, पानी के अंदर, पानी के बाहर, ऐसे ही थोड़ा आगे तक जाए, कभी कभी खुद तैर तैर के खींच खास के कैसे भी करके फिर वो ऊपर कर ले, इस तरीके से वो सिखा रहा था। ही हेल्ड ऑन बाकी वही लिखा है, he held on the end of the rope and we went back and forth, आगे पीछे जाते थे, back and forth across the pool, hour after hour, day after day, दिन पर दिन, है ना, हफ्ते दर हफ्ते मैं सीखता गया। on each trip across the pool a bit of panic seized me, हर बार मुझे थोड़ा थोड़ा डर आता था, हर बार थोड़ा सा डर मेरे दिमाग में आता था। each time the instructor relaxed, हर बार इंस्ट्रक्टर क्या कहता, रिलैक्स हो जाओ, his hold on the rope and went under, हर बार क्या करता था, जो इंस्ट्रक्टर था वो अपनी रोप पर क्या करता था, अपनी जो पकड़ थी वो ढीली कर देता था, और मैं पानी के अंदर जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, है ना, और वही जो मेरा डर था वापस आया था, और मेरे पैर क्या फ्रोज रहते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, है ना, और ये 3 महीने हो गए थे जब से मैं यहाँ पर भैया टेंशन एकदम से धीरे धीरे स्लैक, यानी कि अब वो जो डर था वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था, स्लैक का मतलब कम होने लगा था। Then he taught me to put my face under water, फिर मुझे उसने सिखाया इंस्ट्रक्टर ने कैसे पानी के अंदर मुंह डालना है, कैसे एक्सहेल करना है, सांस बाहर छोड़नी है, टू रेज माई नोज, कैसे नाक बाहर निकालना है और इनहेल करना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज, मैं रोड एक्सरसाइज रिपीट करता था हंड्रेड्स ऑफ टाइम, 100 बार, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने शेड किया मतलब कि धीरे धीरे अपने डर को अपने से दूर भगाया। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मैं पानी के अंदर जाता था। नेक्स्ट ही held me at the side of the pool and had me kick with my legs, और उसके बाद उसने क्या किया मेरे साथ, वो साइड, पूल के साइड में मुझे ले गया और कहता था भैया अपने पैर से क्या करो, अब किक करो, इस तरीके से। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और कई हफ्तों तक मैंने वैसे का वैसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज, शुरुआत में तो मेरे पैरों ने मना कर दिया कि भैया हम किक नहीं करेंगे, मतलब पैर उसके साथ नहीं दे रहे उसका, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और धीरे धीरे करके वो सीख गया और कैसे पैर चलाने ये भी वो करने लग गया था। 10 पीस बाई 20, इस तरीके से जो भी इसने सीखा था, सांस लेना, हाथ चलाना, पैर चलाना, ये सब जोड़ जाड़ करके वो क्या बन गया, एक स्विमर बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने ये सब कुछ सीख लिया, ही पुट देम टुगेदर, सारी चीजों को मिला करके इंटीग्रेट करके भैया उसने स्विम करना शुरू कर दिया। अप्रैल में ही सेड नाउ यू कैन स्विम, उसका जो इंस्ट्रक्टर था उसने बोला कि अब तुम स्विमिंग कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, है ना, फिर उसने कहा कि भैया तुम डाइव करो पूल में और जाकर के स्विमिंग कर लोगे। अब क्रॉल स्ट्रोक का मतलब होता है बेटा जो आप नॉर्मली इस तरीके से करते हो, ऐसे, है ना, ऐसे पानी में मुंह डालकर करते हो ना, इसको बोलते हैं क्रॉल स्ट्रोक। आई डिड, मैंने किया था। इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश, इंस्ट्रक्टर का काम भैया यहाँ पर खत्म हो गया था, इंस्ट्रक्टर ने बढ़िया सिखा दिया, बट आई वाज नॉट फिनिश, लेकिन अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा डर अभी खत्म नहीं हुआ है। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, अभी मैं सोच रहा था अगर मैं पूल में अकेला रहूंगा तो क्या मेरा डर वापस आएगा। आई ट्राइड, मैंने ट्राई किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने क्या किया भैया, पूरा का पूरा एक लेंथ वो जो पूल का था तैर करके देखा,
टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द टेरर, ओल्ड टेरर वुड रन। थोड़ा थोड़ा, टाइनी मतलब थोड़े थोड़े छोटे छोटे अमाउंट में डर आता था, लेकिन वो चला जाता था। ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश करता था। ए वेल हियर्स टू यू, लुक दैट्स आई गो फॉर एंड अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और जब मेरे पास डर आता तो मैं उससे क्या बताता, हे इस बार तुम देखो, डर से मैं बोलता था इस बार तुम देखो, मैं एक और राउंड जा रहा हूं तैरने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये जुलाई तक मैं करता रहा, सीखता रहा, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। अभी भी मैं क्या नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि पूरा का पूरा डर मुझसे दूर जा चुका है। सो आई वेंट टू लेफ्ट लेक वेंटवर्थ। तो मैं कहां गया, लेक वेंटवर्थ में गया। कहां पर, न्यू हैम्पशायर में। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, ट्रिक्स आइलैंड में जाकर के मैंने क्या किया भैया, क्या बोलते हैं कि छप्पा छैया किया, यानी कि स्विमिंग किया। स्वयं 2 माइल्स, 2 माइल्स यानी कि 3.2 किलोमीटर, है ना। 3.2 किलोमीटर जाकर के मैंने वहां पर क्या किया, कई सारे तरीकों से मैंने क्या किया, वहां पे स्विमिंग किया। आई स्वयं क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साथ ही साथ साइड स्ट्रोक, सब तरीके से मैंने स्विम किया। बैक स्ट्रोक भी किया मैंने। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार केवल डर आया था, लेकिन व्हेन आई, और कब आया, व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के एकदम बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, जब मैंने पानी के अंदर अपना मुंह डाला और देखा भैया क्या है, बॉटमलेस वाटर में सिर्फ पानी दिखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, वो थोड़ा सा मेरा डर वापस आ गया था। आई लाफ्ड, मैं हंसा और मैंने बोला, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, इट फ्लेड एंड आई स्विम ऑन, है ना। मैंने डर से बोला कि भैया तुम मेरा क्या कर सकते हो, और मैं फिर क्या बोलते हैं, तैरता हुआ आगे चला गया। बढ़िया। Yet I had residual doubts, अभी मेरे दिमाग में थोड़े थोड़े डाउट्स थे। At my first opportunity I hurried west, है ना, मैं वेस्ट गया भैया। Went up to the Titan to the Conard Meadows upon the Conard Creek trail to Meade Glacier and camped the high meadow by the side। और जब भी उनको मौका मिलता था, ये इतनी सारी एक्टिविटीज को करते थे, एडवेंचर्स को करते थे, है ना, ऑफ वार्म लेक। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, अगले सुबह मैंने क्या किया, मैंने अपने कपड़े उतारे, स्ट्रिप्ड का मतलब कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, मैं लेक में घुस गया। एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, और भैया पूरा दूसरे छोर तक जाकर के मैं तैर करके वापस आ गया। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज्ड टू डू, जैसे डॉग कॉर्प्रॉन किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, और मैं एकदम जॉय से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, जब मैंने चिल्लाया तो वो जो गिलबर्ट पीक थी ना, वहां पे पीक होगी, एक चोटी होगी, वहां से मेरी आवाज वापस आती थी, इको करती थी। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और अब मैंने जो मेरा डर था पानी का, उसको मैंने जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और ये एक्सपीरियंस बहुत ही डीप मीनिंग रखता है मेरे लिए। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और ये जो चीज मैंने की है कि मैंने इतना डर पहले महसूस किया, फिर मैंने उसको जीत लिया, सिर्फ वही लोग इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं जो वाकई में उन्होंने पहले कभी डर का सामना किया और फिर उसको जीता हो। इन डेथ देयर इज अ पीस, है ना, वो बोलते हैं कि भैया जो मृत्यु होती है वहां पर शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कि भैया जो डर है ना, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कि भैया जो डर है ना, वो डर में ही है, किसके, मृत्यु के डर में ही डर है, यानी कि मृत्यु में डर नहीं है, मृत्यु के डर का डर हम लोगों को सताता है। वो बता रहे हैं, एज रूजवेल्ट, जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला था, एज रूजवेल्ट न्यू When he said, जब उन्होंने ये बोला था, all we have to fear is fear itself, कि हमें सिर्फ एक ही चीज से डरने की जरूरत है, और वो है डर, यानी कि हम सभी के सभी किससे डरते हैं, सिर्फ डर से ही डरते रहते हैं। हाँ, फेल होने का डर, इसका डर, उसका डर, यानी कि कुछ और नया नहीं है, तुम डर से ही हमेशा डरा करते हो। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने दोनों ही चीजों को फील किया था, कि भैया मृत्यु को भी मैं लगभग फील कर गया था, और मृत्यु के कारण जो डर उपजता है, मैंने उस चीज को भी फेस किया था। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, लेकिन मेरे अंदर तो जिंदा रहने की ताकत थी, उसने मुझे बचा लिया। एट लास्ट आई रिलीज्ड, और लास्ट में मैं रिलीज हो गया इस डर से। फ्री टू वॉक, मैं कहीं पे भी घूमता हूं। द ट्रेल्स एंड द क्लाइम द पीक्स एंड ब्रश असाइड फियर, है ना, और मैं डर को दूर रख के कोई भी क्या बोलते हैं, कहीं पे भी तैरने चला जाता हूं, कहीं पे भी चढ़ जाता हूं, कोई भी पीक चढ़ जाता हूं, अब मुझे कोई भी डर नहीं है। यहां पर चैप्टर कब खत्म हो जाता है, लेकिन अभी आपके एमसीक्यूज बचे। तो एमसीक्यूज को मैं जैसे बताता हूं बार बार कि ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, लेकिन आंसर देने से पहले थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना और तब आंसर देना, ठीक है ना, ताकि मतलब मेरा आंसर देखने से पहले तुम वीडियो को पॉज जरूर कर लेना, क्योंकि तुम्हें दिखेगा यहाँ पे 30-40 क्वेश्चन मैं 10 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा, ठीक है, लेकिन तुमको रुकना पड़ेगा अपने हिसाब से। हु इज द ऑथर, ऑथर सभी जानते हैं भैया, विलियम डगलस, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर ग्रेजुएटेड, किस सब्जेक्ट में भैया किया था इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल, 2 साल तक भैया हाई स्कूल में भैया इन्होंने टीचिंग की थी। अगला भैया,
क्या बोल रहे, कौन सा करियर परसू किया इन्होंने, लीगल करियर परसू कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट, किसकी बात करती है भैया, फियर ऑफ वाटर की एंड द वे टू ओवरकम इट, किस तरीके से दूर करना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश, कैसे उसका डर एकदम दूर हो गया, विद करेज, विद गाइडेंस एंड विद डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं YMCA का मतलब क्या भैया, YMCA का मतलब यंग मैन एसोसिएशन, क्रिश्चियन एसोसिएशन है ना, एसोसिएशन होगा यहां पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। आगे, वेयर इज याकिमा लोकेटेड, याकिमा कहां पर है, नन ऑफ दीज, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया या फिर न्यूजीलैंड। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। देखते हैं कितनों को याद रहेगा। एक क्वेश्चन नंबर 8, 3-4 क्वेश्चन दूंगा, 3 क्वेश्चन दूंगा, इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। 8 नंबर, नाउ बताओ भैया, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड, जब वो छोटा था कहां गया था भैया, तो कैलिफोर्निया गया था अपने पापा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर, क्यों उसके मन में डेवलप हो गया था फियर, बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय द वेव्स एट बीच, बिकॉज ऑफ यंग बॉय। भैया ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। डर उसके अंदर सबसे पहले कैसे है, जब वो नॉक डाउन कर दिया था वेव्स ने उसको बीच पर, जब वो पापा के साथ गया हुआ था। व्हाट इज हॉन्टिंग द ऑथर, क्या डरा रहा है उसको, बताओ। टेरिबल एक्सपीरियंस एट द इन द पूल, वो जो पूल में गया था तो उसका जो टेरिबल एक्सपीरियंस था। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग, ऑथर ने स्विमिंग कैसे सीखी, विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड विलियम ओ डगलस डिजायर फॉर, वो क्या चाहते थे भैया, वो चाहते थे स्विमिंग को लर्न करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज व्हाइल ड्राउनिंग इन द पूल, ऑथर ने क्या रियलाइज किया जब वो पानी में डूब रहे थे, टेरर इन द फियर ऑफ डेथ, स्विमिंग, द लाइफ गार्ड डिड नॉट कम टू, या फिर ऑल ऑफ दीज, स्विमिंग वाज फन, टेरर इन द फियर ऑफ डेथ, या फिर ऑल ऑफ देम। व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज व्हाइल ड्राउनिंग, भैया जब वो नीचे जा रहा तो उसने क्या क्या फील किया, स्विमिंग इज फन, ये तो बिल्कुल भी नहीं किया था भैया, टेरर है ना, डर महसूस किया था कि मृत्यु में भैया डर होता है। अच्छा, कई सारे बच्चे हो भैया तो बोलते हो राइटिंग सेक्शन की भैया तैयारी नहीं हुई है ना। जिन भी बच्चों को भैया राइटिंग सेक्शन तैयार करना, यहीं पर प्लेलिस्ट में एक राइटिंग सेक्शन का भैया प्लेलिस्ट में देखना जा करके, एक वीडियो है जिसमें आपके 18 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे, उससे आपका पूरी तैयारी हो जाएगी। अब आप कहोगे भैया ये तो वन शॉट बोला था आपने, वन शॉट में तो क्वेश्चन आंसर भी करानी चाहिए, बेटा बहुत बड़ा हो जाता है वो, ठीक है ना। और बहुत ताकत चाहिए, इतने सारे चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स इसके हो गए, पूरे मिलाओगे अगर विस्टास के, फ्लेमिंगो, पोएट्री वोएट्री मिला करके, फिर क्लास 11 के, इनको पहले मैं लाइव पढ़ाऊं, फिर तुम्हारे लिए, तुम जैसे खच्चर बच्चों के लिए जो क्लास को तब देख रहे होते हैं जब क्लास एकदम क्या बोलते हैं लास्ट में आ जाते हो, जब तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम है। हमको पता है तुम वही बच्चे हो कि बोर्ड्स के एकदम टाइम पे पढ़ रहे हो, तुम यार कैसे बच्चे हो यार, बोर्ड्स के टाइम पे एकदम पढ़ने आते हो, पूरा साल तुमने गंवा दिया, अब तुमको लगता है कि तुम भैया कुछ उखाड़ लोगे, कुछ नहीं उखड़ेगा तुमसे खास, सच्चाई यही है, लेकिन तुम अपने को बताना नहीं चाहते हो, ठीक है, खुश रहो, है ना। तो जो क्वेश्चन आंसर देखने तो उसके लिए आपको आरंभ सीरीज में जाना पड़ेगा, है ना। आरंभ सीरीज, अब देखो तुम किस सन में देख रहे हो, 2025-26 में देख रहे हो तो नहीं दिखेगी, तब क्या पता हम पढ़ा रहे हो, कोई और पढ़ा रहा हो, कोई तो होएगा यार, ये तो हम ही पढ़ा रहे होंगे, तो कोई नई सीरीज होगी, अभी तो आरंभ सीरीज है ना। तो 2024 के लिए तो आरंभ सीरीज ये, जहां पे आपको क्वेश्चन आंसर देखने जाकर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर, थीम क्या है डीप वाटर स्टोरी की, विक्ट्री इन विनिंग द फियर, बीइंग फियरफुल, टू लर्न स्विमिंग, क्या है भैया, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर स्टोरी की थीम क्या है, विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, बीइंग फियरफुल, टू लर्न स्विमिंग, बताओ थीम क्या है, टू लर्न स्विमिंग नहीं, विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डीप वाटर इज एन एग्जैक्ट, किस किताब का भैया, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज हियर, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, डीप वाटर का मतलब क्या है भैया, डीप वाटर सिग्निफाई क्या करता है, यहां पर डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ नहीं है भैया, फियर, डर के बारे में बात करता है चैप्टर पूरा पूरा। व्हाट Who threw Douglas into the swimming pool, किसने फेंका था भैया, एक लड़के ने, एक यंग बॉय ने। 18 नंबर। 19 देखते भैया क्या होगा इसका सही आंसर, पढ़ो। What was the fear in Douglas mind, डगलस के माइंड में क्या था, being drowned, to be pushed, to be defeated, being drowned, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, at the age of 3 and 4 Douglas visited the beach with his father, what caused terror in his heart, क्या था जिससे उनके दिमाग में डर आ गया, बताओ। overpowering force of waves, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, what were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool, क्या थे वो सारे के सारे थॉट्स या फिर एक्सपीरियंस जो उन्होंने फील किया जब वो पूल में फेंके गए थे, फियर, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। What plans did he make to come to the surface of the pool, क्या प्लान्स बनाए थे भैया सरफेस ऑफ द पूल पर आने के लिए, ट्राई टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप, शाउटेड, क्राइड अलाउड, शाउटेड हेल्प, क्या बोले थे भैया, ट्राई टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। 23 देखते हैं, हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर, किस तरीके से भैया बिकेम हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने लग गया था। व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्राउनिंग, लर्निंग टू स्विम, learn swimming, love for swimming, swimming is not difficult, face the fear. Next, how did the instructor make Douglas a good swimmer, कैसे डगलस को एक गुड स्विमर बनाया था, बताओ। with the help of ropes and belts, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, what plan did Douglas make to learn swimming,
स्विमिंग जीतने सीखने के लिए डगलस ने क्या प्लान बनाया? प्लान टू जंप, प्लान टू वॉच सॉरी यार प्लान टू वॉच स्विमर्स, प्लान टू स्विम मोर, या फिर प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। भैया इंस्ट्रक्टर को हायर कर लिया था ताकि वो सीख सके। ठीक है, 26 क्लियर है। 27 कोई समस्या परेशानी हो, कुछ जानना हो भैया तो ये है ईमेल आईडी, बोलना हो कि बहुत ज़्यादा तेज पढ़ा दिया या फिर ठीक पढ़ाया, जो भी बताना हो तुम्हें, aditya.tiwari @247.com। ठीक है, इस पर आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो। aditya.tiwari@247.com पर मुझे क्या कर सकते हो भैया, ईमेल कर सकते हो। और बाकी आप लोगों को कमेंट करना बहुत ही जरूरी है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मुझे बताते नहीं हो कि आपकी सेशन कैसा लगा, बस देख करके चले जाते हो, वो मत करना। कमेंट करना और बताना, ठीक है, जो भी हो तुम्हारा ऑनेस्ट कमेंट होना चाहिए। What does Douglas do to save himself? क्या किया भैया? Used his mind and pushed himself up. ऑप्शन नंबर ए, खत्म बात, आगे आ जाओ। Why did Douglas fail to come to the surface of the pool as he hoped to? क्यों भैया फेल हो गए थे कि ऊपर नहीं आ पा रहे? Because of fear and inability to move. Because of inability to move, because of fear of swimming। भैया ऑप्शन नंबर डी, inability to move and fear के कारण ऊपर नहीं आ पा रहे थे। ठीक है ना। What was the impact of the pool incident? क्या इम्पैक्ट पड़ा भैया? हाइड्रोफोबिया was revived, यानी कि उनका जो डर था ना पानी को लेकर के, वो फिर से पुनर्जीवित हो गया। How many times did Douglas try to come to the surface of the pool? कितनी बार ट्राई किया भैया? 3 बार ट्राई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did Douglas had to walk with bare necks? क्योंकि भैया पतले थे ना, because of skinny legs। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, why did Douglas's mother recommend that he should go to the learn swimming in YMCA? क्योंकि वो सेफ था। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, why did Douglas hire an instructor? इसलिए to overcome his fear of water and learn swimming। ऑप्शन नंबर डी। I crossed to oblivion and the curtain of life fell। What does oblivion mean? Oblivion का मतलब होता है unconsciousness, है ना। Why was Douglas determined to get over his fear of water? आखिरकार क्यों determined था? Because he wanted to win the medal? नहीं। Bet on it? नहीं। फ्रेंड नहीं, बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ द कास्केड, क्योंकि वे स्विम करना चाहता था। 36, व्हाट वाज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू द वाटर्स ऑफ कास्केड? क्या रोक रहा था भैया? मेमोरीज ऑफ कैलिफोर्निया, मेमोरीज ऑफ वाशिंगटन, इंस्ट्रक्टर गिवन द इंस्ट्रक्टर, या फिर मेमोरीज फुल ऑफ टेरर ऑफ द पूल? भैया मेमोरीज जो थी वो डराती थी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। How did Douglas make sure that he had conquered the terror? बताओ, by swimming into the lake Wentworth, by taking the lesson from the instructor, by jumping into the waters, या फिर by swimming, by visiting California। लास्ट बिल्कुल सही है भैया, जब उसने लास्ट में वेंटवर्थ में जाकर के स्विम कर लिया था, जाकर के आ गया, तब उसको लगा बस अब मेरा डर खत्म हो चुका है। 38। अच्छा अभी 2 क्वेश्चन और भी तो पूछ रहे हैं ना, चलो पूछ लेंगे। What distance Douglas covered while swimming across the lake Wentworth? बताना, इसमें कितने दूर तक वो उन्होंने कवर किया था जगह, बताओ। वैसे मैं बता दूं 2 मील, पर तभी तुम बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्या हुआ? 39, वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ? लेक वेंटवर्थ कहां पर थी? न्यू हैम्पशायर में थी, वॉशिंगटन थी, कैलिफोर्निया, या फिर वॉशिंगटन डीसी? तो ये थी न्यू हैम्पशायर में। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, एट फर्स्ट व्हाई वाज द राइटर नॉट मच फ्राइटेंड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल? बिकॉज ही थॉट दैट द लाइफ गार्ड वुड कम टू हिज रेस्क्यू? नहीं। बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज ही वाज इंटॉक्सिकेटेड, या फिर नहीं भैया ये तीनों ही गलत है। इसका सही आंसर है ये, क्योंकि कॉन्फिडेंट था कि भैया मैं खुद को अपने आप बचा लूंगा। यहां पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इफ यू आर विलिंग टू गेट हेल्प फ्रॉम द अड्डा 24/7, आपको कोई ऐप परचेज करना है, या फिर कोई क्या बोलते हैं किसी मान लो आपको लगता है कि यार ये वाला बैच है जो मुझे इंपॉर्टेंट है, इसमें टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, इसमें मैं पेड में पढ़ लेता हूं, तो आप लोग अगर S743 कोड लगाओगे तो आपको 17% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना, मतलब सीधे मत खरीद लेना, कोड लगाना S743। ठीक है ना, चलो मिलते हैं अगले सेशन में भैया, तब तक के लिए जय हिंद।